जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज माघ महात्म का अध्याय 4 प्रारंभ करते हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा से आगे कहा, हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपति भृगु जी के समीप आए। विद्याधर दंपति अत्यंत दुखी और व्याकुल प्रतीत हो रहे थे। दोनों ने ऋषि को आदर श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महर्षि ने उन्हें आसन देकर प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल देखकर कोमल हृदय भृगु ऋषि ने दया द्रवित होकर पूछा, विद्याधर, आप दोनों पति पत्नी इतने दुखी और व्याकुल क्यों हैं? भृगु ऋषि से सांत्वना प्राप्त कर विद्याधर बोला, हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुनकर उसके निवारण का मार्ग बताएं। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। मैं बड़ा दुखी हूँ कि पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे व्याघ्र की मुखाकृति प्राप्त हुई है। मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री जो आपके सम्मुख बैठी है, यह मेरी पत्नी है और यह संगीत, गायन तथा वादन में अत्यंत निपुण है। इसने कौमार्य अवस्था में 7 स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया। इसके वीणा वादन की मुग्धकारी मनोहरता ने गायन कला तथा वीणा वादन के विशेषज्ञ देवर्षि नारद को बड़ा प्रभावित किया। नारद जी प्रसन्न हो गए। उस समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय पर थिरक रहा था। इसके वीणा वादन की पंचम ध्वनि सुनकर भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया। वे भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुणों तथा सौंदर्य और यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से संपन्न स्वर्ग में भी कोई युक्ति नहीं है। ऐसी अद्वितीय सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप हूँ, व्याघ्र मुख वाला हूँ। हे ऋषि, मुझे यही दुख खाई जा रहा है। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म भय से रुक जाता हूँ। हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी कुरूप हो गया हूँ? कैसे मेरा दुख दूर होगा? कैसे मुझे अपनी पूर्व की सुंदर मुखाकृति प्राप्त होगी? क्या मैं पुनः सौंदर्य प्राप्त कर अपनी सहधर्मिणी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूंगा? हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान कर मेरा दुख हरण करने की कृपा करें। इतनी कथा राजा दिलीप को सुनाकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे नृप श्रेष्ठ, विद्याधर के ऐसे आर्त वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने उस विद्याधर को सांत्वना देकर आश्वस्त कर हंसकर कहा, हे श्रेष्ठ, ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी व्यक्ति ही मोहग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को मोह नहीं होता है। अतः अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त कर सांत्वना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण दारुण दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति वैसे ही है जैसे मक्खी के चरण के आकार वाला विष आखिर विष ही है। न्यूनतम मात्रा में होने पर भी उसे विष ही कहा जाएगा। कुरीति से सेवन की गई औषध भी लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। अतः सभी पुण्य कर्मों को विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। इसके पश्चात महर्षि भृगु बोले, अब मैं तुम्हें व्याघ्र का मुख प्राप्त होने का कारण बताता हूँ। पूर्व जन्म में विद्याधर तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत तो धारण किया, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस को शरीर पर तेल मर्दन कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसा करने के कारण ही आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ है। अतः ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज्य तिथियों पर तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। हे विद्याधर, जो भूल अज्ञानतावश आपने पूर्व जन्म में की थी, वही भूल किसी समय अज्ञानतावश राजा पुरुखा से भी हो गई थी। उन्होंने द्वादशी इत्यादि पुण्य तिथियों पर तेल लगाने की भूल की थी। तब
इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर कुरूप हो गया। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक का पारावार ना रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा ने अपने घर बार का राजपाट सब का परित्याग कर दिया। वह उग्र तप करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर पर चला आया। यहाँ आकर उसने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया, वस्त्रों को धोकर शुद्ध किया और एक कुशासन पर विराजमान होकर एकाग्रचित होकर संपूर्ण मन तथा इंद्रियों को वश में करके तपलीन हो गया। राजा शंख चक्र पद्म गदाधारी नीले मेघ के कांति समान कमल नयन पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। इस प्रकार निराहार एकाग्रचित दारुण तप करते हुए राजा को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। राजा पुरु ने पूर्व जन्म में भी भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति में उपासना की थी। अतः भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट होकर बोले, हे राजन, न केवल इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में बल्कि पिछले 7 जन्मों से तुम मेरी भक्ति तथा आराधना करते आ रहे हो। अतः मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मनोवांछित वर मांगने का आग्रह करता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने साक्षात विष्णु भगवान को देखा। भक्ति भाव से गदगद होकर राजा ने दंडवत प्रणाम कर अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा मैं ज्ञानी योगी तपस्वी सहस्रों वर्ष तक ध्यान मगन होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई अन्य नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपनी संपूर्ण मनोरथों को पा गया हूँ। मुझे अब अपनी कुरूपता का भी दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरुवा के ऐसे भक्ति भाव भरे वचन सुनकर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं वस्तु कहकर राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़का। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर कांतिवान हो गया। तत्पश्चात मकर के सूर्य में माघ शुक्ल द्वादशी के दिन राजा का शंखोदक से अभिषेक कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को अत्यंत कमनीय सुंदर रूप प्राप्त हो गया था। राजा पुरु के इस दिव्य सौंदर्यधारी रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी नाम की अप्सरा राजा पर आसक्त होकर उसे प्रेम करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट आया और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंटक राज्य करने लगा। अतः हे विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण चाहते हो तो तत्काल मेरे कथनानुसार अभी प्रारंभ होने वाले माघ मास में मणिकूट नदी के तट पर जाओ। वहां भगवान विष्णु का ध्यान कर नदी में स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों का तथा देवताओं का निवास है। स्नान की विधि मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन पश्चात माघ मास प्रारंभ होने वाला है। अतः श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम माघ मास स्नान करो। इसकी विधि इस प्रकार है। पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ करना चाहिए। भूमि शयन करते हुए 1 माह का निराहार व्रत का पालन करते हुए तीनों कालों में स्नान करते रहना चाहिए। मन को एकाग्र कर पूर्ण इंद्रिय निग्रह करते हुए सभी प्रकार के भोगों को त्याग कर माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों कालों में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को विष्णु भगवान में लीन कर जो मनुष्य माघ मास स्नान करता है, श्रद्धा अनुसार दान करता है, माघ महात्म्य का श्रवण करता है, वह संपूर्ण सांसारिक सुखों को भोग कर यश और कीर्ति को प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतः समस्त सांसारिक सुखों की कामना रखने वाले तथा स्वर्ग की कामना करने वालों को माघ मास स्नान और महात्म्य श्रवण में रुचि पूर्वक ध्यान लगाना चाहिए। माघ स्नान के फल से
मनुष्यों की विपत्तियों तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। माघ स्नान यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। माघ स्नान से समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। पुष्कर, प्रयागराज तथा गंगा संगम इत्यादि तीर्थों पर 10 वर्षों तक नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल केवल 3 दिनों तक माघ स्नान तथा महात्म्य श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। हे राजन, श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य कार्य अल्प फल देते हैं, किंतु माघ स्नान तथा श्रद्धा सहित अथवा श्रद्धा रहित किसी भी रूप में किया जाए, यह संपूर्ण फल प्रदान करता है। चाहे कैसे भी भाव से माघ स्नान किया जाए, सकाम अथवा निष्काम, पर माघ स्नान अथवा संपूर्ण फल प्रदान करता है। मनुष्य को इहलोक तथा परलोक दोनों ही लोकों में दुखों से मुक्त रखता है। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में विस्तार को प्राप्त होता है, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले के पाप स्नान फल से क्षीण होने लगते हैं तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे सागर के गर्भ से नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही माघ मास स्नान करने वाले को नाना प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। आयु, धन तथा स्त्री इत्यादि समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कामधेनु गौ मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूरी कर देती हैं, चिंतामणि मणि समस्त चिंताएं दूर कर देती है, वैसे ही माघ स्नान मनुष्य की समस्त चिंताओं का नाश कर संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देता है। सतयुग तप प्रधान युग है, त्रेता ज्ञान प्रधान, द्वापर भक्ति प्रधान है। वैसे ही कली काल में भक्ति और माघ स्नान का महत्व है। यह स्नान चारों युगों में फल देने वाला है। सभी आश्रमों तथा चारों वर्णों के लिए माघ स्नान धर्म और सुख सौभाग्य की वर्षा करने वाला है। माघ स्नान सर्वोत्तम फलदायी धार्मिक स्नान है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, महर्षि भृगु के वचन सुनकर विद्याधर ने प्रश्न किया, हे प्रभु, जो मनुष्य 1 माह तक निराहार रह सकने में असमर्थ हो तथा फलाहार भी उसके लिए संभव ना हो, तो वह किस प्रकार माघ मास के व्रत का पालन कर सकता है? जिसके पास अर्थाभाव या किसी अन्य कारण से तीर्थों में जाने की शक्ति ना हो तथा दुर्बलता के कारण किसी जलाशय तक जाकर नहाने की शक्ति ना हो, फिर ऐसे व्यक्ति माघ स्नान कैसे करें और उसके फल को कैसे प्राप्त करें? अतएव हे प्रभु, इन शंकाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करने की कृपा करें। विद्याधर की शंकाओं को सुनकर महर्षि भृगु बड़े प्रभावित हुए। वे बोले, हे विद्याधर, आपने परोपकार के वशीभूत होकर बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुनिए। मैं अब दुर्बलता निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति के लिए माघ मास के महात्म्य में पालन की विधि बताता हूँ। जो मनुष्य निराहार नहीं रह सकते हैं, फलाहार का प्रबंध नहीं कर सकते हैं, वह केवल एक समय सात्विक आहार करके व्रत का पालन करें। यदि यह भी संभव ना हो तो केवल 2 बार सात्विक आहार करें अथवा केवल दूध पीकर ही माघ स्नान करें। निर्धन वृत्ति को जब भी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकता है और माघ स्नान कर सकता है। बासी, सड़ा हुआ, झूठा, अशुद्ध तथा कृमियों से युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार कामोद्दीपन तथा अजीर्ण उत्पन्न करने वाले भोजन को भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उन मनुष्यों को जो किसी कारणवश माघ स्नान के लिए तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, वे सूर्योदय के पूर्व शैया त्याग कर नित्य कर्म निवृत्त होकर भगवान का भजन करते हुए नगर के बाहर किसी सरिता, सरोवर, झरना, कूप अथवा तालाब पर जाकर स्नान करें। रोगवश या किसी कारण से जो ऐसा करने में भी असमर्थ हैं, वे घर पर ही गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक माघ स्नानार्थी का कर्तव्य है कि वह पर स्त्री गमन, मांस मदिरा भक्षण, चोरी चुगली, झूठ, परनिंदा, हिंसा इत्यादि पापों से दूर रहें। शक्ति और स्थिति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवत भक्ति, कथा, कीर्तन इत्यादि में लीन रहना चाहिए। ऐसे भगवत भक्त माघ स्नानार्थ संपूर्ण सुखों को प्राप्त करते हैं। वे समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। किंतु ऐसे पातकी जो तीर्थों में जाकर भी व्याभिचार, ठगी, निंदा, चोरी, लूट तथा हिंसा में लिप्त रहते हैं, ऐसे पापी मनुष्य अनेकों कष्टों को भोग कर
नर्क की असह्य यंत्रणाएं भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति सहस्त्रों वर्ष तक तप, दान अथवा स्नान कुछ भी करें, उनके पाप नष्ट होते ही नहीं, वे तो और बढ़ते जाते हैं। सभी प्रकार के पूर्व वर्णित पापों में लिप्त रहने वालों के लिए तीर्थ, व्रत, स्नान आदि व्यर्थ और निष्फल हैं। इसलिए तीर्थ स्थानों में जाकर छोटे से छोटे पाप, झूठ बोलने तक से बचना चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किए गए पाप भयानक, दुखदायी और विनाशकारी होते हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, महर्षि भृगु से इतना ज्ञान और प्रेरणा पाकर विद्याधर अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। इसके पश्चात विद्याधर अपनी पत्नी सहित भृगु जी के पास ही ठहर गया। ऋषि के आश्रम में पर्वत के झरने पर उसने भृगु जी द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया, भगवान की स्तुति की, श्रद्धा अनुसार दान किया। माघ स्नान और माघ महात्म्य में श्रवण से विद्याधर पुनः देवताओं के समान दिव्य रूपवान और कांतिवान हो गया। इसके पश्चात पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट होकर वह विद्याधर मणि पर्वत पर सपत्नीक निवास करने लगा। इसके कुछ समय बाद देवराज इंद्र ने पृथ्वी पर तीव्र वर्षा की। चारों ओर नदी, तालाब, कूप, खेत सब पानी से भर गए। पृथ्वी का संकट दूर हो गया, अकाल समाप्त हो गया, चारों ओर हरियाली छा गई, पृथ्वी धन धान्य से भर गई। स्थिति परिवर्तन देखकर महर्षि भृगु जी मणिकूट पर्वत से उतरकर विंध्याचल पर्वत पर पुनः लौट आए। मणिकूट पर्वत पर केवल माघ मास स्नान करने से ही विद्याधर की कुरूप मुखाकृति कामदेव जैसी सुंदर और मोहक हो गई थी। संपूर्ण पुण्यों के सार रूप इस माघ महात्म्य को महर्षि भृगु ने विद्याधर को सुनाया। उसके द्वारा माघ स्नान और माघ महात्म्य श्रवण की ऋषि ने व्यवस्था की और उसका उद्धार कराया, उसे दुखों से मुक्ति दिलाई। केवल माघ महात्म्य के स्नान श्रवण द्वारा जो व्यक्ति इस अध्याय का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति श्रवण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर ही देव सुख तथा फल प्राप्त होते हैं, संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। स्वतः ही ऐसे भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार होता है, उनकी प्रभु चरणों पर प्रीति होती है। ऐसे व्यक्ति सांसारिक सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उन्हें दैवी जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से माघ मास का अध्याय 4 समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें अधिक प्रेरणा मिलती है। जय श्री कृष्णा।